हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 3 पॉइंट याद किया आपके 19वें 20वें और 21वें क्वेश्चन में करने वाले मेरे दोस्त 2 क्वेश्चन रह जाएगा, अगले वीडियो में कर लेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त देखिए क्वेश्चन जो है ना, प्रश्न जो है थोड़े बड़े बड़े हैं, तो मैं तो चाहता हूँ 5 प्रश्न एक ही वीडियो में बता देता, तो वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाएगी। और एक चीज़ और है, थोड़ा सा जल्दी से भी बता देता, लेकिन मेरे दोस्त शायद आप लोग को समझ में ना आए। क्योंकि देखिए ऑफलाइन में क्या है कि आपको सामने से टीचर से पूछने का, क्वेश्चंस पूछने का मौका मिलता है। यहाँ पर तो मेरे दोस्त ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर मोबाइल के कैमरे में बता रहा हूँ, आप लोग मोबाइल की स्क्रीन से पढ़ रहे हो, तो आपको क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं मिलता। ज़्यादातर क्वेश्चन जब जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा तभी उठेंगे आपकी, ठीक है। तो मैं इसलिए प्रयास करता हूँ कि हर एक बात को, छोटी छोटी जो बातें उसको डिटेल से आप लोग को समझाऊँ। थोड़ा टाइम लगे मेरे दोस्त, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मूवी देखने के 3 घंटे टाइम है, तो पढ़ने के लिए 10 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं हमारे पास टाइम है। टाइम तो है भैया ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 19वें प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक आयतकार हाल की लंबाई 10 मीटर। एक आयतकार हाल है, मतलब आयत का ही हम लोग लेकर क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आयतकार हाल है, हाल समझ में आता है, घरों में बनता है, ठीक है। 10 मीटर और चौड़ाई में 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग घर और देखते हो कि बनता होगा तो बोला जाता होगा कितने स्क्वायर फीट है, 600 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट है। वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है जब लंबाई में 10 मीटर और चौड़ाई में 5 मीटर बढ़ाते हैं ना, तो जो क्षेत्रफल होता है उसका हाल का, वो 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि प्रारंभ में उसका क्षेत्रफल क्या रहा होगा, ठीक है। उसी को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए आगे क्या कह रहा है। परंतु उसकी लंबाई में 10 मीटर घटा दे रहे हैं, जो प्रारंभ में उसकी जो हाल की लंबाई है उसमें 10 मीटर जब घटा दे रहे हैं मेरे दोस्त, और चौड़ाई में 7 मीटर बढ़ा दे रहे हैं, तो तब क्षेत्रफल केवल जो है मेरे दोस्त 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। तो हाल की लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए मेरे दोस्त। आयत का जो है, देखिए आयत कुछ ऐसा ही आपका बनता है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश होता है और आमने सामने की भुजाएं जो होती है इक्वल होती है। तो मान लीजिए हमने लंबाई, इसको लंबाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो x मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई मेरे दोस्त y मीटर। दो चीजें ऐसे एज्यूम कर लीजिए पहली बार। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमें याद करना हो तो वही मानते हो। वैसे तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, लेकिन प्रॉपर ऐसे आप नहीं भी दिखाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, थ्योरेटिकली यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ मेरे दोस्त कि माना हल में, माना आयताकार हाल की लंबाई x क्या है मेरे दोस्त, तो x मीटर और चौड़ाई y मीटर है मेरे दोस्त, ठीक है। इतना आप लोग सबसे पहला नोट कीजिएगा कि माना आयतकार हाल की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है, ठीक है। अब देखिए जब हमने प्रारंभ में, ये प्रारंभिक बातें हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो प्रारंभ की बातें होने के बाद जाकर आपका घटना जुड़ना स्टार्ट हुआ है। लेकिन प्रारंभ में क्या था, हाल कुछ ना कुछ था, एरिया उसका कुछ ना कुछ था, हमें नहीं पता है। क्योंकि मेरे दोस्त अगर आप घर में देखते होंगे तो हाल बनता है, ठीक है। तो हाल जो है आयताकार रूप में है और हमें पता नहीं है ये कितना में स्क्वायर फीट में है, हाल है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई भी नहीं पता है, वही हमें ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया मेरे दोस्त लंबाई x और चौड़ाई y माना है, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है मेरे दोस्त, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे दोस्त, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि इसके अनुसार अगर देखोगे आप यहाँ पर, तो लंबाई की वैल्यू x मानी तो x, चौड़ाई की वैल्यू y मानी तो इंटू y, यानी कि आपका x y आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ मेरे दोस्त, प्रारंभिक हो जाएगा, प्रारंभिक आयताकार हाल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। मैंने बताया कि आयत का क्षेत्रफल यही वाला है, x y, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, x y। अब देखिए मेरे दोस्त प्रश्न के अनुसार करते हैं, इसने प्रश्नानुसार लिख देते हैं, क्योंकि प्रश्न के अनुसार ही हमें समीकरण बनाना है।
यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपका जो प्रारंभिक आयताकार है उनका क्षेत्रफल है वो तो रहना ही चाहिए ना, क्योंकि आप सपोज कीजिए, खुद एज्यूम कीजिए माइंड में कि एक घर है आयत के रूप में है, जो हाल है सॉरी उसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले कंडीशन में देखोगे तो 10 मीटर उसकी चौड़ाई में सॉरी लंबाई बढ़ा दे रहे हैं, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दे रहे हैं। तो लेकिन पहले तो कुछ ना कुछ उस हाल का क्षेत्रफल था, हमने पहले वाला निकाला है एक्स वाई, ठीक है। पहले वाला जब एक्स वाई निकाला है मेरे दोस्त, तो प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर कह रहा है बढ़ रहा है मतलब जुड़ रहा है, ठीक है, प्लस का 600, अब बराबर इसके कौन सा होगा, तो हमने फार्मूला पढ़ा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगी, आप खुद सपोज कीजिए मेरे दोस्त, जो हमने लंबाई x मानी है इसमें 10 मीटर बढ़ा दे, तो जब 10 मीटर इधर साइड बढ़ाएंगे तो यहाँ पर x प्लस 10 ही तो हो जाएगा लंबाई, आप कहोगे यस सर, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं x प्लस का 10, ठीक है भैया। और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दे रहे हैं, तो हमने चौड़ाई पहले वाले कंडीशन के लिए क्या मानी है y, और इसमें 5 इंक्रीज कर दे रहे हैं, यानी कि मेरे दोस्त यहाँ पर आ जा रहा है, तो y प्लस का 5 कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर नोट कर देंगे y प्लस का 5। अब देखिए आप लोग के मन में ये भी डाउट होगा, सर यह पूरी आपकी लंबाई हो जा रही है इस कंडीशन के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर मैंने दिखा दिया कैसे हो रहा है, और चौड़ाई भी यह इस कंडीशन के लिए पहला कंडीशन की लंबाई में 10 मीटर का है, चौड़ाई में 5 मीटर का है, बढ़ा दे रहा है। अब हमने क्यों गुणज में लिखा है, क्योंकि लंबाई या गुणे है, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त की लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, क्योंकि चौड़ाई का मान यह है, लंबाई का मान यह है, हमने आयत का क्षेत्रफल बराबर पढ़ा लंबाई गुणे चौड़ाई, वही लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, ठीक है। बस इसको समझ में आ गया आप लोग को, यह लाइन समझ में आ गया मेरे दोस्त, बहुत आसान है इसके, आप नॉर्मली इसको सोल्व कर दीजिए, ठीक है, समझ में आया होगा मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि देखिए कुछ खास नहीं करना है, पहले से आपका जो क्षेत्रफल था एक्स वाई हमने यहाँ पर निकाल कर दिखाया कैसे, उसमें 600 बढ़ जा रहा है, कब बढ़ रहा है, जब उसकी लंबाई में 10 मीटर और चौड़ाई में 5 मीटर इंक्रीज कर रहे हैं तब, ठीक है। तो हमने मेरे दोस्त x प्लस 10 किया, y प्लस 5 किया, y कुछ किया और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ठीक है, क्योंकि लंबाई में 10 बढ़ा दे रहे, चौड़ाई में 5 बढ़ा दे रहे, और आयत के क्षेत्रफल बराबर हमने पढ़ा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि x प्लस 10 एक ब्रैकेट में, y प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में, लंबाई इंटू चौड़ाई, सिंपल सी बात है। सोल्व करते हैं, प्लस का 600, x का y में गुणा होगा तो xy, ठीक है, x में इसमें गुणा होगा तो प्लस का 5x, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 10y, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 50, गुणा है नॉर्मली, देखिए x का गुणा एक y में होगा तो xy, x का गुणा इसमें होगा तो 5x, इसका इसमें गुणा होगा 10y, इसका इसमें गुणा तो 50। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर xy को रहने दीजिए, प्लस 600 को भी रहने दीजिए, ठीक है, बराबर इसको भी इधर लाइए और इसको भी इधर लाइए, सोचिए बराबर घटा दीजिए, माइनस xy हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का xy इधर आएगा तो माइनस xy हो जाएगा, प्लस का 50 इधर आएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा, बराबर 5x प्लस का 10y, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, 600 में से माइनस 50 घटा देंगे तो 550 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 5x प्लस का 10y, ठीक है ना, नीचे जगह है लिख देते हैं पलट कर, तो 5x मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से सुनिए, 5x प्लस का 10y बराबर 550, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। मेरे दोस्त आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, बहुत ही आसान है प्रश्न, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। दूसरा यह देखिए आपका स्थिति फर्स्ट हो गया, ठीक है, यह स्थिति फर्स्ट है, पहले कंडीशन के लिए हमने पहला समीकरण बना दिया। अब देखिए स्थिति सेकंड के लिए भी हमें समीकरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया भी तो है, 2 समीकरण हमें बनाना है, तो 2 कंडीशन भी दे रखा है। दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, अभी देखिए ध्यान से, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, कह रहा है कि परंतु उसकी लंबाई में 10 मीटर घटा दे रहे हैं, ठीक है, प्रारंभ में हमने लंबाई मानी थी x, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं 10 मीटर घटा दे रहे हैं, यानी कि उस कंडीशन में लंबाई क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर यहाँ पर x माइनस आप 10 ही है ना, 10 कर सकते हो, क्योंकि घटा रहे हैं तो प्रारंभ में जो रहेगा उसमें से माइनस ही तो करेंगे, सिंपल सी बात है। और दूसरा बोल रहा है घटाने और चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ाने पर, बढ़ाने का मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, तो y हमने प्रारंभ में मानी है, यानी कि हो जाएगा y प्लस का 7, ठीक है, यह आपकी चौड़ाई हो जाएगी इस कंडीशन के लिए, यह आपकी लंबाई हो जाएगी दूसरे कंडीशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण बनाएंगे, समीकरण कैसे बनाएंगे, तो प्रारंभिक
आयतकार हल का क्षेत्रफल हमने x माना, xy माना तो xy रखेंगे। ठीक है, कितना बढ़ रहा है भैया, तो यहाँ पर बोला है बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है, तो यहाँ पर प्लस का 100 मीटर कर दीजिए, 100 बराबर। ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने x प्लस 10 लिखा है, तो लंबाई क्या है यहाँ पर x माइनस 10 है, तो x माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई तो होता है, यहाँ पर लिखा भी है भैया फार्मूला, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, और इतना आराम से बता रहा हूँ भैया, समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी लग रहा होगा सर कितना स्लो बता रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त, जो भी मेरे भाई लोग वीडियो देखे मेरी, हर एक बंदे हर एक लड़की को समझ में आया। ठीक है, जो कोचिंग ऑफलाइन नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं वो हमारे वीडियो से देखकर, मैं 100% कहता हूँ मेरे दोस्त, मैथमेटिक्स में आप 90 प्लस आराम से, नॉर्मल स्टूडेंट है तब पर भी ला दोगे। बस हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही बुक कंप्लीट हो जाएगा, अभी 3 पर्सनालियों समय बहुत है। ठीक है, आराम से मैं सितंबर तक कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अभी बहुत तेजी से चलेगा, जब जैसे एकेडमी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी जून चल रहा है हमारा, तो जैसे ही मेरे दोस्त आपका ये कंप्लीट होगा, क्रैश कोर्स आएगा प्रॉपर यूपी बोर्ड के ऊपर, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज रहेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट रहेगा। कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर नहीं पढ़ना है, लेकिन फास्ट तरीके से वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आप कोचिंग कीजिए न कीजिए कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिक्स में 90 प्लस में ला कर दिखा दूंगा। जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा, जो पढ़ने वाला होगा मेरे दोस्त, जो थोड़ा सा टैलेंटेड होगा, देखिए टैलेंटेड कोई नहीं होता, समय ज्यादा देता है कोई भी। ठीक है, जो अपने आप में ज्यादा समय देगा मैथमेटिक्स में, उसमें मैं 100% कहता हूँ 95 प्लस आएगा। और मेरा नाम कब होगा मेरे दोस्त कि मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट कम से कम 99 98 मैथमेटिक्स में प्लस नंबर ला रहे हैं तब। ठीक है, 100 लाना थोड़ा सा इजी नहीं है, टफ होता है, लेकिन मैं 100% कहता हूँ मेरे दोस्त, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो मैं 100 लाकर आप लोग के थ्रू दिखवा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसको मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ पर हम लोग भटक गए थे। ये हो गया लंबाई आपका इंटू चौड़ाई। चौड़ाई क्या है आपका, हमने दूसरे कंडीशन के लिए बनाया, x प्लस का सॉरी y प्लस का 7 है ना, y प्लस का 7। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, बस इसी को सोल्व करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स वाई तो एक्स वाई को रहने देंगे। ठीक है, प्लस का 100 बराबर इसका इसमें गुणा एक्स वाई हो जाएगा। इसको मिटाता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 7x, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 10y, और इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 70। ठीक है, 10 का 7 में गुणा हो रहा है तो 70 ही होगा। ठीक है, एक्स वाई प्लस का 100, इसको इधर लाइए, माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, और साथ में इसको भी लाइए तो प्लस का 70 हो जाएगा, बराबर 7x बचा 7x लिख लिया, माइनस का 10y बचा 10y को लिख दिया। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का कैंसिल हो गया, और 100 और 70 जुड़कर 170 हो जाएंगे, बराबर 7x माइनस का 10y, पलट कर लिख दीजिए, नहीं इसको पहले और इसको बाद में। ठीक है, तो 7x मेरे दोस्त और माइनस का 10y बराबर 170, साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर है 5x प्लस 10y बराबर 550, और यहाँ पर है 7x माइनस 10y बराबर 750। तो समीकरण 1 और 2 को ऐड करोगे ना तो एक्स वाई वाला सॉरी कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y का गुणांक क्या है, गुणांक मतलब समझ में आता है ना, गुणा जिससे हो रहा है 10 है, यहाँ पर भी y का गुणांक क्या है 10 है। यानी कि मेरे दोस्त हम नोट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं नीचे ना लिखकर ऊपर ही लिखता हूँ, मैं इसको डालता हूँ। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं होती है, बस मैं आप लोग को समझने के लिए लिखा था यहाँ पर। ठीक है, समीकरण 1 में प्लस कर दिया 2 को। ठीक है, तो 5x प्लस 10y बराबर 550, तो 5x प्लस का 10y बराबर 550, समीकरण नंबर 1 है मेरे दोस्त। 7x माइनस 10y, 7x माइनस का 10y बराबर 170, समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए जोड़ जब रहे हैं ना तो साइन तो चेंज होगा नहीं, जो था वही रहेगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्लस का 10y और माइनस के 10y एक दूसरे से कैंसिल हो गया, अब 5x और 7x जुड़कर 12x हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त 0 और 0 0, 5 और 7 2 1 हो गया, 5 और 1 6 7। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 720 बट्टे 12, क्योंकि 12 गुणे में इधर आकर भाग में काउंट हुआ, 12 कम 12 और 12 छक्के 72 होता है, 1 0 बढ़ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है, x वैल्यू हमने निकाल दी, यानी कि लंबाई आ गई आपकी। चौड़ाई आराम से आप क्या कीजिए, x का मान लाकर यहाँ पर रख दीजिए, तो
तो रखेंगे, मैं डायरेक्टली रख देता हूँ क्योंकि जगह की भी कमी है हमारे पास। तो रखेंगे मेरे दोस्त 7 गुणे 60 माइनस का 10y बराबर 170। उसके बाद इसका इसमें गुणा होगा तो 7 छके 42 यानी कि 420 मेरे दोस्त। 7 छके 42 420 माइनस का 10y बराबर 170। नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर से ही लिखता हूँ। इस 420 को उधर ट्रांसफर कीजिए तो माइनस का 10y बराबर 170 माइनस का 420 घटा देंगे मेरे दोस्त, 350 हो जाएगा, नहीं 350 ही होगा, ठीक है। और 350 नहीं होगा, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 250 माइनस 10y और माइनस के साथ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, मैं क्या करता हूँ यहाँ से लिखता हूँ, कन्फ्यूजन बन जाएगा क्या, रुक जाइए यहीं बगल में लिख देता हूँ। यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हो, यानी कि हम लोग मेरे दोस्त कह सकते हैं माइनस का 10y, ध्यान से देखिए माइनस का 250, सॉरी यहाँ पर नीचे आएगा ना, माइनस 10 माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो मैं यहीं पर कैंसिल कर दे रहा हूँ, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। इससे लाभ क्या होगा मेरे दोस्त कि y बराबर 25 हमारा 25 मीटर। तो हमारी जो लंबाई आ जा रही है मेरे दोस्त, यहाँ पर हाल की जो लंबाई आ जा रही है कंडीशंस के हिसाब से 60 मीटर की होगी, और जो चौड़ाई हो जा रही है मेरे दोस्त वो 25 मीटर की होगी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर आपसे प्रारंभिक आयत का क्षेत्रफल, आयताकार हल का क्षेत्रफल नहीं पूछा था, जो हमने यहाँ पर निकाला है x1, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा था, लेकिन कहीं कहीं पर पूछ देता है, जगह नहीं मैं बता देता, पूछेगा तो आप आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर xy जो दिख रहा है, यहाँ पर हमने निकाला है, वैल्यू लाकर रखेंगे, सोल्व करेंगे तो प्रारंभिक आयताकार हल का जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, जो अगला प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ, अच्छा प्रश्न भी है, इसको आप नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त, और वीडियो पे व्यूअरशिप नहीं आते हैं, तो आपका सपोर्ट रहा, जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, यहाँ तक वॉच किया है, तो कुछ ना कुछ उनको मैंने सिखाया होगा, तभी तो वॉच किया होगा ना। तो उनका एक, भैया आपकी जो फीस है मात्र इतनी है कि आप मोबाइल से वॉच कर रहे हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, हमको पता है, जो लड़का 9th और 10th में यूपी में खास कर है ना, उसका फ्रेंड सर्कल एक ना एक रहता ही है, 10 लोग का 15 लोग का एटलीस्ट मेरे दोस्त, वो अपने 5 दोस्तों को, खास दोस्तों को शेयर कर दे इस वीडियो को, मेरे लिए यही फीस होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं इसको मिटाकर नेक्स्ट प्रश्न को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल मेरे दोस्त 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आगे कंडीशन दे रखा है, उसकी यदि लंबाई 5 मीटर इकाई कम कर दी जाती है तब, ठीक है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तब, ठीक है। आगे बोल रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर सारी जो बातें चल रही हैं आयत में चल रही है। सबसे पहले मेरे दोस्त हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक आयत बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एक आयत बना दिया, आयत में ऐसे ही आपका आयत बनता है, जिसमें क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश हो और आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की हमने दूरी मान ली मेरे दोस्त x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली हमने y। यहाँ पर लिख भी देंगे मेरे दोस्त कि माना सॉल्व कर रहे हैं अब, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, आप इस प्रश्न को एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ तो जरूर एक बार ट्राई कर लीजिएगा मेरे दोस्त, लग जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं लगेगा तो यहाँ पर मैं बता ही रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नोट करेंगे, माना आयत की लंबाई, विमा मतलब वही है, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ लंबाई हो जाएगा, या आपका चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है, इतना हम लोग क्या कर लेंगे, लेटेस्ट एज्यूम कर लेंगे कि लंबाई x मीटर में तो चौड़ाई y मीटर है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, सबसे पहले जब पहले कंडीशन के लिए अगर देखोगे कि यहाँ पर बोला है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई और कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर एक इक्वेशन बनेगा। उसके पहले मेरे दोस्त यहाँ पर जो हमने माना है कि माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, इस आयत के अनुसार हम इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। तो प्रारंभिक कह सकते हैं, प्रारंभिक
आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू x इंटू वाई। क्योंकि मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, अभी तक तो आपको पता चल जाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार का एक तीसरा प्रश्न है। ठीक है, इसकी पिछली वाली वीडियो में एक प्रश्न हमने कराया था, इस वीडियो में ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर मेरे दोस्त होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यह हमारा होता है, ये हमें पता है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, हमने कहा कि प्रारंभिक आयत की लंबाई का क्षेत्रफल x इंटू वाई इसलिए लिखा है क्योंकि लंबाई का मान हमने x माना है और चौड़ाई का मान y माना है, और लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई के स्थान पे x रख दिया, चौड़ाई के स्थान पर y रख दिया। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा नोट करते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए कि समीकरण बनाते वक्त बैलेंस करते हैं हम लोग उसको। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे प्रारंभिक आयत का हमने क्षेत्रफल लिखा है। ठीक है, लिखा है ना, प्रारंभिक आयत का क्षेत्रफल है एक्स वाई, तो एक्स वाई माइनस 9। अब देखिए -9 बराबर, पहले मैं इस लाइन को लिखता हूँ फिर जाकर आप लोग को मेरे दोस्त समझाने का प्रयास करता हूँ। आगे बोल रहा है यदि इसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी कि x माइनस का 5, ठीक है, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, यानी कि y प्लस का 3। अब समझिए मेरे दोस्त, कहाँ से मैंने यह लाइन लिखा है और ये बैलेंस भी है प्रश्न के अनुसार। ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले हमने जो निकाला था प्रारंभिक आयत का क्षेत्रफल निकाला था x वाई। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न में बोला कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम होने का मतलब यह है कि जो प्रारंभिक क्षेत्रफल है उसमें 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। तो हमने एक्स वाई को पहले लिख लिया। ठीक है, जो प्रारंभिक क्षेत्रफल को लिखा है, एक्स वाई को नहीं लिखा है। प्रारंभिक क्षेत्रफल जो हमने निकाला है उसको लिख दिया एक्स वाई, और उसमें माइनस कर दिया 9 को। कब ऐसा हो रहा है, ये भी तो कंडीशन है। कब प्रारंभिक क्षेत्रफल में माइनस हो रहा है 9, कब हो रहा है, जब उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जा रही है। यानी कि मेरे दोस्त, जो प्रारंभिक लंबाई हमने x मानी है इसमें 5 इकाई कम कर देंगे, तो x माइनस 5। ठीक है, और उसकी चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो जो हमने चौड़ाई मानी है y, उसमें 3 इकाई जोड़ देंगे, तो y प्लस का 3। अब देखिए दोनों को ब्रैकेट में करके इनटू में इसलिए लिखा है मेरे दोस्त क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ जो x माइनस 5 है ना, यह आपकी लंबाई है इस कंडीशन में जो आपका प्रश्न में बोल रहा है, और y प्लस 3 जो है ना आपकी चौड़ाई है। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए कैसे सोल्व करेंगे। एक्स वाई माइनस 9 बराबर, इसका इसमें गुणा होगा तो एक्स वाई हो जाएगा मेरे दोस्त, फिर एक्स का 3 में गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, फिर वाई का 5 का y में गुणा होगा तो माइनस का 5y हो जाएगा, अब 5 का 3 में गुणा होगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, इस एक्स वाई को इधर लेकर आइए। ठीक है, और इस 15 को इधर लेकर आइए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त एक्स वाई माइनस का एक्स वाई। ठीक है, इसको मैंने बाद में लिख दिया -9, और ये -15 इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद से जो इधर बचा है उसको लिख लीजिए, यह बचा है और यह बचा, तो 3x माइनस का 5y। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे भैया? समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। ठीक है, माइनस का 9 और प्लस का 15 में से घटेगा तो 6 बचेगा मेरे दोस्त, बराबर 3x माइनस का 5y। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त ऊपर आ जाइए, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 3x माइनस 5y को पहले लिख दे रहा हूँ, अब 6 को बाद में लिख दे रहा हूँ। ठीक, उससे हमारे मान में डिफरेंस नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए अभी तक। तो 3x माइनस का 5y बराबर 6, समीकरण नंबर इसे मान लेंगे हम लोग 1। ठीक है, पहला कंडीशन से जो हमने समीकरण बनाया यहाँ पर नोट कर दिया। अब ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, जो दूसरा कंडीशन कह रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दे, 3 इकाई बढ़ा दे, चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दे, यानी कि सिंपल से बोल रहा है लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे रहा है, तो उस कंडीशन में क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, तो आयत की विमाएँ पूछ रहा है यहाँ पर आपका। देखिए आयत की विमाएँ तो हमें बताना है, लेकिन मेरे दोस्त जैसे यहाँ पर एक समीकरण बनाया है ना, वैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक के
जो आपका वैल्यू दे रखा है शब्दों में, उससे हमें एक समीकरण बनाना पड़ेगा। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। जब मेरे दोस्त एक्स वाई जो था प्रारंभिक क्षेत्रफल था ना, उसमें -9 कब हो रहा था, तो उसके लिए कंडीशन था, हमने इधर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 हो जाता है। यानी कि मेरे दोस्त यहाँ पर नोट कर सकते हैं स्थिति सेकंड के लिए, स्थिति सेकंड वाले के लिए इसको नोट कर सकते हैं स्थिति फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, ऐसे नोट करके अब अगर एग्जामिनर में कर रहे हैं तो भैया एग्जामिनर इतना खुश रहेगा ना, अगर कहीं छोटा मोटा गलती रहेगा भी तो नंबर फिर भी पूरा दे देगा। ठीक है, अब देखिए स्थिति सेकंड के लिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है। कब बढ़ रहा है, प्रारंभिक क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो एक्स वाई अब प्लस का 67, क्योंकि यहाँ पर बोला है मेरे दोस्त कि यह कंडीशन हो रहा है तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो हमने प्रारंभिक जो क्षेत्रफल था, क्योंकि हमने यहाँ निकाला एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लस 67 किया। कब बढ़ रहा है तो उस कंडीशन का आपका क्षेत्रफल निकालना होता है, लिखना होता है। ठीक है, तो कब बढ़ रहा है मेरे दोस्त, तो लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दे, यानी कि एक्स प्लस का 3, क्योंकि भैया हमने लंबाई प्रारंभिक एक्स से मानी है। ठीक है, अब चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे, यानी कि वाई प्लस का 2, क्योंकि चौड़ाई हमने वाई मानी है। और जैसे हम लोग, ध्यान समझिए बात को, कैसे हम लोग इसको लिखते हैं, ध्यान समझिए। जैसे हम प्रारंभिक आयत का क्षेत्रफल लिखे थे एक्स वाई, किस बेस पर लिखे थे, क्योंकि हमें आयत का क्षेत्रफल पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई की वैल्यू हमने एक्स मानी तो एक्स रखा, चौड़ाई की वैल्यू वाई मानी तो वाई रखा। ठीक वैसे ही मेरे दोस्त इस कंडीशन में भी आपका आयत का क्षेत्रफल का हम फार्मूले के हिसाब से लिख रहे हैं। और आपका, क्योंकि जब हम यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, तो जो हमने प्रारंभिक लंबाई x मानी उसमें 3 जोड़ दिया और चौड़ाई में भी 2 इकाई बढ़ा दिया, तो जो हमने प्रारंभिक चौड़ाई मानी थी उसमें 2 जोड़ दिया, तो x प्लस 3 यह जो कंडीशन इसके हिसाब से लंबाई होगा और y प्लस 2 इसके अनुसार भी चौड़ाई होगा मेरे दोस्तों। इसलिए हम लोगों यहाँ पर एक्स वाई लिखा है लंबाई गुणे चौड़ाई के स्थान पर, तो यहाँ पर x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और y प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में लिखकर लंबाई गुणे चौड़ाई को रिप्रेजेंट किया है मेरे दोस्त। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना चमका। अब भैया कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, 2 मिनट में हो जाने वाला है मेरे दोस्त। बस आप लोग देखते रहिए, एक्स वाई यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, एक्स वाई नोट करेंगे, प्लस का 67 लिख देंगे यहाँ पर। इसका इसमें गुणा होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 2x, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 3y और इसका इसमें गुणा होगा मेरे दोस्त 6। ठीक है, अब देखिए इस एक्स वाई को इधर लेकर आइए और इस 6 को भी लाइए, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए एक्स वाई प्लस का 67 है, ये पहले मैंने इसको लिख दिया। एक्स वाई को इधर लाया तो माइनस का एक्स वाई हुआ, प्लस 6 है इधर लाया तो माइनस का 6 हुआ, बराबर 2x प्लस का 3y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल मेरे दोस्त, और यहाँ पर जब घटाएंगे प्लस 67 में से माइनस 6 तो 61 बचेगा। ठीक है, बराबर 2x प्लस का 3y। ठीक है, पलट कर लिख दीजिए मेरे दोस्त, 2x प्लस 3y को पहले लिख दीजिए, ठीक है, और 61 को बाद में लिख दीजिए। सॉरी ये 3y है, ठीक है, मिस्टेक हो रहा है, 3y बराबर 61 समीकरण नंबर आपका 1 है, ये 2 हो जाएगा। इतना समझ में जिन भाइयों को आ जाएगा वो भाई 2 मिनट में इस प्रश्न को सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, मैं क्या करता हूँ ना, जो जक्स वाला है इसको सेम करता हूँ, विलोपन विधि से मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स वाले को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, इस 3 को इधर ट्रांसफर कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर रहा हूँ। 2x बराबर 61 माइनस का 3y, क्योंकि जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन आपका मेरे दोस्त चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 जो है x के गुणे में, हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए जब ये गुणे में है तो इधर लाएंगे और इधर जब आएगा तो भाग में कन्वर्ट होगा, तो x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 61 माइनस का 3y बटे 2। ठीक है, इतना समझ में आया, ऐसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब देखिए मेरे दोस्त, इसका कोई काम नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसको मैंने मिटाया और फटाक से आगे बढ़ गया, फटाक से। ठीक है, और वीडियो पसंद आई मेरे दोस्त, प्लीज़ वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त मैं हमेशा बोलता हूँ डॉक्टर मनोहरे सर की बुक से कोई भी प्रॉपर ऐसे व्हाइट बोर्ड पर पूरा कॉन्सेप्ट साथ में क्वेश्चन हर एक कोई सॉल्व नहीं करा रहा है, इकलौता चैनल है जो आपका ये सब
कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आ रही तब शेयर कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यक्स का मान ला अगर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर नोट कर लीजिएगा आप लोग 3 ब्रैकेट में, 3 था हमने 3 को नोट कर लिया भैया, ठीक है। यक्स के स्थान पर हम लोग यहाँ पर यक्स है और यहाँ से यक्स बराबर हमने 61 माइनस 3y/2 निकाला है, लाकर यहाँ पर रखेंगे तो 61 माइनस का 3y/2, ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद से माइनस का 5y है तो माइनस का 5y बराबर 6, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का इसमें गुणा होगा, तो ध्यान से देखिए जब 3 का इसमें गुणा होगा तो 3 एक कम 3 36 18 यानी कि 181, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 9y अब बटे 2 है ये है, अब माइनस का 5y अब बटे 1 कर देंगे बराबर 6। क्यों 1 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भिन्न का घटाना बन चुका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, घटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 2 में भाग लगाएंगे भाग जाएगी एक बार में, और 1 का इसमें गुणा यानी कि यही आ जाएगा 183 माइनस का 9y, और देखिए ध्यान से माइनस है यहाँ पर तो माइनस को नोट किया, 1 से 2 में भाग लगाएंगे तो भाग जाएगी 2 बार में, और 2 का 5 में गुणा यानी कि 10y हो जाएगा आपका बराबर 6। इसका 2 का जो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि 6 में गुणा हो जाएगा, इसको नोट कर देंगे 183, इसको जोड़ लेंगे तो 19y बराबर 6 दूना 12 हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे मेरे दोस्त तो माइनस का 19y बराबर 12 माइनस का 183, ठीक है मेरे दोस्त, माइनस का 19y घटा देंगे यहाँ पर, तो जब घटाएंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा माइनस का 171, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस का 171 और y बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का 171 बटे माइनस का 19, माइनस से माइनस कैंसिल मेरे दोस्त, 19 से कम 19, 19 से 9 171 होता है, y बराबर आ जाएगा आपका 9, यानी कि जो आयत की चौड़ाई होगी ना वो 9 होगी, ठीक है। अब देखिए बीमाएं पूछ रहा है तो हम एक कह सकते हैं कि एक जो बीमा की एक मान होगा वो 9 होगा। दूसरा भी याद कर देता हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, दूसरा भी मैं निकाल देता हूँ। y का यहाँ मान लाकर समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, तो समीकरण 3 से यहाँ पर प्रॉपर मैं नोट कर दे रहा हूँ, समीकरण 3 से ऐसे करके x बराबर है 61 माइनस 3 गुणे y के स्थान पे यहाँ से हम 9 ने 9 रख दिया, अब बटे 2 है तो 2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, x बराबर 61 माइनस 29 27 बटे 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, घटा दीजिए जल्दी भैया घटाइए, तो 11 में 7004 आप लोग घटा लीजिएगा, ठीक है। मैं इतना डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा, 3 बटे 2, 2 से काट देंगे, 17 बार में कैंसिल हो जाएगा, 17 बार में 17 वर्ग, सॉरी इकाई रहेगा 17 इकाई, यानी कि जो आयत की लंबाई हो जाएगी मेरे दोस्त, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। आयत की बीमाएं ऐसा लिखिएगा, ठीक है, बीमाएं पूछ रहा था, आयत की बीमाएं 17 और 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाकर जो हमारा अगला प्रश्न है उसे बताता हूँ, अच्छा प्रश्न भी है, ध्यान से उसे भी आप लोग देखिएगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न नोट करूँ मेरे दोस्त, बताता हूँ।